वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। एज द नेम सजेस्ट, बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर। बॉडी एक सर्कल की तरह मूव करती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको कहा जाता है जिसमें स्पीड बदलती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में है तो ये सर्कल मैंने बनाया, सर्कल के हर पॉइंट पर पाथ वेलोसिटी टेंजेंशियल है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, इधर वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, इधर वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, यहां पर वेलोसिटी इधर होगी। मतलब हर पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। अब वेलोसिटी के अंदर आप जानते हैं दो चीजें होती हैं, एक होती है उसका मैग्नीट्यूड जिसको कि आप स्पीड कहते हैं, और एक होती है उसकी डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब दूसरे शब्दों में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रही है। और आप एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, न कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलेगी तो भी उसमें एक्सेलरेशन होगा जो डायरेक्शन को बदलेगा। अब हम उसी को स्टडी करने वाले हैं, वो एक्सेलरेशन क्या है और कितना है। ये एक पॉइंट मैंने ले लिया और ये दूसरा पॉइंट लिया। हमारे पास बॉडी इधर हमारे पास, और ये बीच में डिफरेंस जो आया, मैंने वेक्टर बनाया है R1 R2। ये देखिए, ये R1 है, ये R2 है, और ये जो येलो वेक्टर बना है वो डेल्टा R है। तो अब आप सोच सकते हैं कि R1 R2 अलग अलग क्यों है। देखिए, R1 और R2 क्योंकि वेक्टर है, अलग है। मैग्नीट्यूड वाइज R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। इनके बीच में एंगल हमने ले लिया थीटा। और अब देखिए, हमने पहला कॉन्सेप्ट लगाया कि डेल्टा थीटा क्या होता है। अब समझिएगा, हमारे पास क्या था, ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ एंगल जो मैंने शुरू में आपको बताया, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये एंगल बहुत छोटा है उस केस में आप कह सकते हैं कि डेल्टा आर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉर्ड। वैसे तो भी डेल्टा आर एक आर्क की तरह है, पर ये ऑलमोस्ट कॉर्ड के बराबर होगा। तो डेल्टा आर अपॉन आर विल बी माई एंगल डेल्टा थीटा, राइट। अब यहां पर देखिए, ये क्या लिखा, R1 R2 R तीनों इज इक्वल टू R मैंने मान लिया, बिकॉज मॉड में जब R है उसको हम R बोलते हैं, इसलिए हमने इसका डेल्टा R का भी मैग्नीट्यूड लिया और R का भी मैग्नीट्यूड यहां लिया है, उसको हमने R लिख लिया। हर एक में वही है। अब डेल्टा दोनों साइड मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 1 बाय डेल्टा टी। अब 1 बाय आर को मैंने अलग ले लिया और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को एक साथ ले लिया। अब आप जानते हैं कि डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, जो भी कह लीजिए। तो डेल्टा आर क्योंकि चेंज इन पोजीशन है, इट विल बी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी विल बी वेलोसिटी, बिकॉज पोजीशन अपॉन टाइम आपके पास आ गया और इसी का नाम होता है वेलोसिटी। तो आपने इसको v अपॉन आर लिख दिया। परंतु दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, जिसका के नाम आपने ओमेगा दे दिया। सो ओमेगा आपने एक नया नाम दिया जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल या एंगुलर पोजीशन। तो इससे आपके पास आ गया v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, आपके पास फॉर्मूला आ गया। देखिएगा, ये फॉर्मूला क्या है, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से रिलेट करता है। आप देख सकते हैं, आर जितना ज्यादा होगा लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक पॉइंट हमारे पास लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत कम, इससे r/2 पर वो कम चलेगा 2 पाई आर, जितना कि बड़ा वाला 2 पाई आर चलेगा, बिकॉज डिस्टेंस उसी एंगल में उसी टाइम में डिस्टेंस ज्यादा होगा, हालांकि एंगुलर डिस्टेंस गोइंग टू बी सेम। चलिए,
अब मैंने आपको बताया था यह है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। अब जैसे आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होती है इसके परपेंडिकुलर होती है। आइए अब हमने वेलोसिटी का डायग्राम बनाया, ये r1 के परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनाई, ये r2 के परपेंडिकुलर वेलोसिटी बनाई, और ये हमने डेल्टा r बना दिया, डेल्टा v बना दिया। बीच का एंगल थीटा और वही होगा, तो एंगल का नाम रख दिया v1 v2 डेल्टा v। अब इस एंगल में क्या होगा, डेल्टा थीटा, क्योंकि एंगल मैंने वेलोसिटीज के बना दिया। अगेन आप याद रखिए पुराने तरीके से, इट विल बी डेल्टा वी बाय वी। अब हमने फिर अगली बात करी, वही चाहिए v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि हम पूरी एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहले ले चुके हैं इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब हम इसको यूज करेंगे। देखिए डेल्टा थीटा क्या हो गया, इस केस में मैंने डेल्टा वी बाय वी सीधा ही लिख लिया बिना ज्यादा एक्सप्लेन करे हुए। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी करेंगे हम, दोनों साइड हमने कर दिया। अब डेल्टा वी बाय डेल्टा टी देखिए क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसी का नाम तो एक्सेलरेशन होता है। और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ओमेगा होता है। तो ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन गई, v इंटू ओमेगा। अब ऊपर से आपको पता है v ओमेगा इंटू आर होता है, अगर आप v की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, और अगर ओमेगा को v बाय आर पुट करेंगे तो मेरा फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर आएगा। ये तीनों फॉर्मूले एक्सेलरेशन के, लेकिन ये किस केस में है, सर्कुलर मोशन में, जबकि स्पीड कांस्टेंट है। पर इसकी खास बात समझिए, ये वो वेक्टर है, ये वो एक्सेलरेशन है जो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने का काम करता है। ये किसी भी डायरेक्शन, किसी भी तरीके से वेलोसिटी की डायरेक्शन वाली चेंज की बात करता है, तो ये मैग्नीट्यूड को बदलेगा नहीं। मैग्नीट्यूड इस केस में कांस्टेंट है, मैंने शायद अभी पहली लाइन बोल दिया वो गलत है, मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप v लेकर चलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी ऐसे मूव करती है, आपको पता है वेलोसिटी इस प्रकार से है, तो उसका वेलोसिटी v है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो इस एक्सेलरेशन जो अभी हमने डिराइव किया v स्क्वायर बार, उसका हमने नाम रखा हुआ है ए आर, माने ए रेडियल, ए सी कह दीजिए, ए सेंट्रल, सेंट्रीपीटल नाम है इसका, सेंट्रीपीटल इसका नाम है, ए आर का ये रेडियल है, वो v स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। अब जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन और आएगा जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलेगा। जो आपने रेडियल या सेंट्रल पढ़ा है वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है, तो मैग्नीट्यूड को बदलने वाले एक्सेलरेशन का नाम आप आएगा, क्योंकि वो स्पीड वेरिएबल होगी। और अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो आपके पास एक कांस्टेंट और चाहिए जिसका नाम ए टी, टेंजेंशियल। तो ए आर रेडियल, ए सी सेंट्रीपिटल, दोनों एक ही हैं, और ए टी का नाम टेंजेंशियल है। तो आपके पास ए टी की वैल्यू डीवी बाई डी टी, और नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, इधर आप समझिएगा इस वाले सिर में। इसमें हमने v सब में सेम लिया, एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं सबका अलग अलग है, सब में इनवर्ड है, तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन आपको डार्क एरो में दिखाई गई है हर पॉइंट पर। अब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज स्टिल वेरिंग, इसीलिए हेंस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, और ए रेडियल या ए सेंटीपिटल की वैल्यू आपने v स्क्वायर बार निकाली। परंतु जो एक्सेलरेशन यहां पर ऑल पॉइंट्स में वेलोसिटी सेम है, अब इसमें देखिएगा हमने वेलोसिटी डिफरेंट कर दी, देखिए v1 v2 v3 v4 कर दिया। तो अब इस पॉइंट पर कम से कम दो एक्सेलरेशन को काम करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड सेम होती तो उस केस में लीनियर एक्सेलरेशन सेम होना है, और उसको ही हमने लीनियर एक्सेलरेशन इज अलोंग टेंजेंट, उसी का नाम ए टी रखा है, विच इज डीवी बाई डी टी, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ, ये अगर ये टेंजेंशियल है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा, तो ये जो इधर निकलेगा ग्रीन वाला, दैट विल बी सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाई आर। और आपको नेट अगर निकालना है तो क्या करना है, दोनों वेक्टर्स का सम करके स्क्वायर, वेक्टर वैसे तो इसको समझाने के लिए आप वेक्टर का सम कह सकते हैं, लेकिन करना क्या है, दोनों रूट के अंदर होंगे और दोनों का स्क्वायर ऐड होगा, ए टी, ए नेट विल बी ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये आपके पास आ गई, ए टी आया,
अब मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर मोशन है और आपको एक्सेलरेशन एट एंगल पे दे दिया, ये मैंने जो ब्लू एरो बनाया नेट एक्सेलरेशन का बना दिया। अब ये क्या है, ए है और इसका एंगल देखिए थीटा है। अब मैंने इसको दो में रिजॉल्व करना है। रेडियस की डायरेक्शन में आपको पता है ए कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ग्रीन वेक्टर बना है वो ए कॉस थीटा है और आप देखिए जो रेड बना है वो ए साइन थीटा है। अब ए साइन थीटा टेंजेंशियल है और ए कॉस थीटा हमारे पास रेडियल है, तो याद रखिएगा ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए आर विच इज वी स्क्वायर बाय आर, एंड इसी के साथ जो ए साइन थीटा हो जाएगा वो डीवी बाई डी टी होगा। तो कभी कभी कंपटीशन में एक्सेलरेशन दे देते हैं और थीटा दे देते हैं, तो आपको उनके बीच में ऐसा गेम करना है जिसकी वजह से ये दोनों निकालने पड़ेंगे आपको खुद। और याद रखिए अगर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो वी हर पल बदल रहा है, माने मैग्नीट्यूड, सो इसलिए ए आर विल बी वी स्क्वायर बाय आर हमेशा बदलेगा बिकॉज वी एट दैट इंस्टेंट की बात हो रही है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन, इसको ध्यान से समझिएगा और इसके ऊपर फिर अब न्यूमेरिकल्स करने की बारी है।